गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। आज इस भाग में हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवाल परीक्षा के निमित्त बहुत ही आवश्यक होंगे और ये आगे के सवालों को बनाने में भी कारगर भूमिका अदा करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक प्रमुख थ्योरम लाइबनिज थ्योरम का भी आगाज करेंगे, लेकिन पहले मैं चंद सवालों को बना लूँगा। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला सवाल, find the nth derivative where y is tan inverse x। ये आपका प्रश्न है। आपको yn फाइंड करना है, अर्थात nth डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन की श्रेणी में स्टूडेंट्स tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के nth डेरिवेटिव को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बाकी इनवर्स के nth डेरिवेटिव के लिए हम लोगों के पास कोई सूत्र या मैकेनिज्म नहीं है। इसको हम लोग yn निकालने के लिए tan इनवर्स x फंक्शन के लिए हम लोग एक एक बार पहले डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we have y1 that is first derivative। tan इनवर्स x का dc आप जानते होंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से कुछ विभाजन होंगे, टर्म्स कुछ बिखरेंगे। इस बिखराव को रोकने के लिए हम लोग इसको सिस्टमेटाइज करने का प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर को रखें और प्लस 1 को आप माइनस आई स्क्वायर लिख दें, आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1। इमेजिनरी नंबर स्क्वायर्ड इज -1। इसका प्रतिफल फैक्टर में दिखाई पड़ेगा। इट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से दो फ्रैक्शन के एडेंड के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर यूं कहें इसको हम लोग मुजवानी पार्शियल फ्रैक्शन या सेटिंग के तहत इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का काम यूं ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पुटिंग द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर जो स्टेप होता है, इसके तहत इसको हम लोगों ने दो फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया। इसमें x डिलीट कट जाने के बाद i 2i रहेगा और यहां लाना है 1, इसलिए 2i फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए। इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं 1/2i। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ। इसको रिवाइज करके लिखने पर दिस अपॉन दिस, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया, दिस अपॉन होल ऑफ दिस कम्स टू बी x माइनस आई। ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, x माइनस आई, और माइनस दिस अपॉन होल ऑफ दिस, ये कैंसिल आउट होने पर x प्लस आई रहेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। और आप एल्जेब्राइक फंक्शन को पढ़ चुके हैं। 1/x का डीसी आप जानते हैं। इस तरह से सक्सेसिव डीसी इस फंक्शन का 1/x का निकाल सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से प्रयास करें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we have
y2 1/2i माइंड 1/x का dc स्टूडेंट्स क्या होगा, d by dx 1/x आप जानते होंगे nxn-1 के फॉर्मूला पर, it is x to the power -1, so it is nxn-1 -1/x square। इसको आप रिकॉल करेंगे, आप जानते हैं 1/x का dc that is -1/x square, so इसको -1/x square को हम लोग तोड़ देंगे, ये भी -1/x square, -1/x squared। इस परिपाटी को हम लोग देख रहे हैं और इस परिपाटी को हम लोग लगातार आगे भी बढ़ाते रहेंगे और सक्सेसिव डेरिवेटिव का हम लोग मूल्यांकन और निर्धारण करते रहेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, likewise differentiating successively onwards मतलब आगे के डेरिवेटिव्स successively with respect to x, we have y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया गया तो सेकेंड डेरिवेटिव आया, अब सेकेंड डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करके थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा y3 का वैल्यू 1/2i कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दिया, 1/x स्क्वायर का इसी तरह से डीसी हम लोग निकालेंगे तो -2/x³ होगा और -2 को हम लोग माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस का होल स्क्वायर भी लिख देंगे और 2/x³, 2 को हम लोग फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं और ये x माइनस आई का होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस और -1 to the power 2 फैक्टोरियल 2 ओवर x प्लस आई का होल क्यूब। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप गेस कर सकते हैं क्या y4 क्या होने चाहिए, 1/2i कांस्टेंट है, अगला डेरिवेटिव में -1 to the power 2 के बजाय 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 के जगह फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, x माइनस आई का पावर 3 था, अब ये बढ़ के 4 हो जाएगा, एक एक का एनहांसमेंट होगा, तो आप आसानी से गेस करके इसको व्यवस्था दे सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। इस तरह से अब सीक्वेंस तैयार है, इस सीक्वेंस को जनरलाइज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। yn के लिए हम लोग अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप yn के लिए इत्मीनान से yn के लिए इसके वैल्यू को लिख लेंगे, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं nth टर्म के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए। जनरलाइजिंग वी हैव yn, अब 4 के बजाय 4 को n से रिप्लेस कर देना है, 4 को n से रिप्लेस कर देना है, 4 के जगह अब n हो जाएगा तो 3 के जगह हो जाएगा n-1, उससे कम है, 3 के जगह बजाय अब n-1 हो जाएगा, ये भी 3 के जगह n-1, ये भी n-1 और ये x प्लस आयोटा होल टू द पावर n। जब हमने सीक्वेंस का वॉच कर लिया, इस सीक्वेंस को हम लोग देख के लिख सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आपके लिए बेटर है yn का वैल्यू को इस तरह से देखना। इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन भी दिखाई पड़ रहे होंगे अंदर, इसको आप बाहर खींच लीजिए और फैक्टोरियल n-1 भी कॉमन है अपॉन 2i, इस व्यवस्था को हम लोग रखेंगे और x माइनस आयोटा होल टू द पावर n -1/x प्लस आयोटा होल टू द पावर n, ये रहा nth डेरिवेटिव का मान। तो हम लोगों ने अभी तक nth डेरिवेटिव का मान tan इनवर्स फंक्शन के लिए लिखना सीखा और इतना पाया। स्टूडेंट्स इसको हम लोग फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्वरूप देकर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं डी मॉइफर्स थ्योरम की मदद से। तो अगर आप डी मॉइफर्स थ्योरम जानते हैं, इसको फर्दर हम लोग डिसलॉज कर देंगे और इसका एक सुंदर चेहरा हम लोग देख पाएंगे डी मॉइफर्स थ्योरम के आर में। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेकर हम लोग डी मॉइफर्स थ्योरम के माध्यम से इसको तोड़ सकते हैं और वरना यहां तक आप आंसर लिख सकते हैं। ये आपका ठोस उत्तर है, यहां तक आप इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। अगर त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता पड़ी, आप x को r cos थीटा, 1 को r sin थीटा मानकर इसमें डी मॉइफर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे,
तब भी उसके उत्तर उसी तरह से मिलते जाएंगे। नोट के रूप में मैं लिख देता हूं आपके एक्सरसाइज के लिए। टू डेवलप इन De Moivre's theorem, you may put x is equal to r cos theta and 1 is equal to r sin theta। स्क्वायर और ऐड करने पर स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट। तो x के जगह आप r cos थीटा और 1 के जगह r sin थीटा मानने पर इसके मानों को हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, दोनों को डिवाइड करने पर tan थीटा का मान, tan थीटा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/x। इसका मतलब थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, या इसको आप cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग गति दे सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में भी, और इसका एक सुंदर सा अभिव्यक्ति आप लिख सकते हैं। देन yn का वैल्यू आप क्या गेस कर सकते हैं, -1 रेज टू द पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1 ओवर 2i। और x के जगह आपने पुट कर दिया है दैट इज r cos थीटा, और 1 के जगह आपने पुट कर दिया है r sin थीटा। i को आयोटा इंटू 1 मान लेंगे, r sin थीटा हो गया, और होल टू द पावर जो 1/n था, पावर में रेज टू द पावर n था, ये जब ऊपर चला जाएगा इसका इंडेक्स -n हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम लोग सिमिलर तरीके से इसको भी व्यक्त कर सकते हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आयोटा साइन थीटा एंड होल टू द पावर -n। आप लोगों में से जिसने भी डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ रखा है वो इसको सहजता से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्रेस कर लेंगे और इसको लिखा जाएगा -1 टू द पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1 ओवर 2i। यहां पर r टू द पावर -n कॉमन आ जाएंगे, r टू द पावर -n आप निकाल भी सकते हैं, r टू द पावर -n निकाल लेंगे तो डी मोइवर्स थ्योरम का अगर इस्तेमाल किया जाए इट इज cos -n थीटा माइनस आयोटा साइन -n थीटा। ये एक सेगमेंट हुआ डी मोइवर्स थ्योरम का जिसमें आपने इंडेक्स से एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज यहां भी ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेगा, r टू द पावर -n इट इज cos -n थीटा और प्लस i साइन -n थीटा। और ये एक्सप्रेशन इस तरह से अब अपने फाइनल वैल्यू की ओर है। r टू द पावर -n इज कॉमन, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं और फर्दर इसको हम लोग फाइनल शेप देके ट्रिगोनोमेट्री का रूप भी प्रदान कर सकते हैं। इज इक्वल टू देन yn इज हाउ मच, it is -1 raised to the power n - 1 factorial n - 1 over 2i। r to the power -n is common factor, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, cos -theta is cos theta and sin -theta is -sin theta, माइनस गॉट प्लस। इसी तरह से ये कॉमन निकल गया था और यहां से बचा नेगेटिव, cos -theta is cos theta, so it is cos n theta, and plus minus and minus is plus, so it is once again iota sin n theta। this one is gone, तो इसका एक सिंथेटिक वैल्यू आपने निकाल लिया, that is factorial n - 1 over 2i r to the power n। और r का वैल्यू क्या लिखा गया है, यहां पर r को आप यहां पर बोल्ड लेटर में लिख लेंगे और थीटा भी डिफाइंड है, दैट इज √x² + 1, दैट इज x² + 1 रेज टू द पावर n था, -n को हमने रिड्यूस कर लिया, दैट इज हाफ, दिस टू द पावर हाफ एंड रेज टू द पावर फर्दर n, और ये रहा
2 iota sin theta sin n theta, iota gone, so now it is 2 and 2 also gone. So what is the synthetic answer here? It is 1 plus x squared whole to the power n by 2 times sin n theta. This is the compact answer through trigonometrical function, where essentially theta was nothing but theta was defined as cot inverse x, or rather tan inverse 1 over x, where theta was nothing but cot inverse x. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग एक ब्रॉड प्रॉब्लम, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अब डिस्कस करेंगे। वो सवाल हम लोग यहां लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin bx प्लस c, फाइंड yn। ऐसे फंक्शन का हम लोग nth डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे। ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेसिबल है। y इज एक्सपोनेंशियल x sin bx प्लस c एक्चुअली दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस अवस्था में इसके nth डेरिवेटिव सर्च करना है। सॉल्यूशन, y is e to the power x sin bx plus c, we differentiate once, differentiating once with respect to x। एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव y1, इसको e इंटू v, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला फर्स्ट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी e टू द पावर x, साइन का डेरिवेटिव क्या स्टूडेंट्स, दैट इज cos कोसाइन bx प्लस c, बट bx प्लस c चेन रूल से इसका डेरिवेटिव bx प्लस c का भी एक b आ जाएगा, यहां हम लोग b लिख देंगे। तो फर्स्ट इंटू dc ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टाइम्स dc ऑफ फर्स्ट, दिस सेकेंड दैट इज साइन bx प्लस c इंटू dc ऑफ फर्स्ट, e टू द पावर x का dc क्या होगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, और ax का दोबारा a आ जाएगा चेन रूल से। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके dc को देख लिया। इट इज e टू द पावर x इज कॉमन, इन दोनों में कॉमन है, तो रहा कितना, दैट इज a साइन bx प्लस c, a साइन bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c, b cos bx प्लस c। ये हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव को पा लिया। लेकिन स्टूडेंट्स, आप वॉच करेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन और फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें कुछ सिमिलरिटी भी तो है लेकिन कुछ डिसिमिलरिटी भी है। ओरिजिनल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल था, रिजल्टिंग फंक्शन में भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ साइन था, कुछ हद तक यहाँ साइन भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक नया फंक्शन उभर कर आया कोसाइन। तो क्यों ना हम लोग इसको सम फॉर्मूला से या कंपाउंड एंगल से इसको हम लोग ओरिजिनल फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सके। अब हम लोग का उद्देश्य होगा कि इसको फर्स्ट इक्वेशन यानी ओरिजिनल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करें, जिस रूप में साइन फंक्शन यहाँ हॉवर कर रहा था, दिखाई पड़ रहा था, यहाँ भी सिर्फ साइन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो रणनीति है, इसको हम लोग कंपाउंड एंगल में अर्थात सम फॉर्मूला में निकालना चाहेंगे। लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा, यूं कहा जाए a को हम लोग कोसाइन कंपोनेंट के लिए बेस देंगे और b को साइन कंपोनेंट बनाने के लिए इसको परपेंडिकुलर देंगे। इस एंगल को स्वाभाविक रूप से हम लोग थीटा रख दें, तो ये एंगल रूट ओवर a, ये साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये एंगल को आप कुछ भी रख सकते हैं, थीटा अल्फा कुछ भी। तो अगर इस तरह का पाइथागोरस अरेंजमेंट हम लोग कर लें, और व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर रूट दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। ऐसा करने के बाद
ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी ओवर हाउ मच, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किया, विच एक्चुअली हैपन टू बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस टू साइड्स, फॉर्म ऑफ दिस टू साइड्स। यहां पर कॉस बी एक्स प्लस सी अपने जगह पर रहा, कॉस बी एक्स प्लस सी रहा। स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपने स्थिति को देख लेंगे। इस फॉर्मेशन के तहत इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोसाइन फंक्शन cos theta sin bx plus c, and here perpendicular by hypotenuse that is sin theta times cos bx plus c। ये सेटिंग हम लोगों ने इस तरह से किया where tan theta is equal to b by a, tan theta को b by a लेने पर इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण होगा। अब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में सम फॉर्मूला है, एडिशन रूल, साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, वेयर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, वेयर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स बी ओवर ए। तो आज हम लोगों ने अभी तक देखा कि जैसे ओरिजिनल फंक्शन एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी था, यहां से जब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोगों ने डिराइव किया और कुछ डिड्यूस किया, उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन अपनी जगह पर काबिज हो गया e टू द पावर एक्स। दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन और कोसाइन रिड्यूस होकर सिर्फ साइन फंक्शन में अवतरित हुआ। यहाँ ओरिजिनल फंक्शन जैसे साइन का था, यहाँ भी एक ही फंक्शन अब साइन का फंक्शन हो गया, लेकिन उस बदले में कुछ नए कांस्टेंट जुड़ गए हैं। एक कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट जुड़ा और एक कांस्टेंट थीटा जुड़ा, थीटा एक्चुअली कांस्टेंट है। तो यहां हम लोग कुछ इजाफा देख रहे हैं, y1 इज इक्वल टू हाउ मच e टू द पावर x, और इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू द पावर हाफ e टू द पावर x साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स b बाई ए। ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया। स्टूडेंट्स, अगर इस सिस्टम को दोबारा अगर दोहराया जाए, ओरिजिनल फंक्शन जो था यहां दिखाई पड़ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन में कितना का इजाफा हुआ, bx प्लस सी ही रह गया, एक एंगल थीटा जुटा और एक बाहर एक कांस्टेंट भी जुड़ गया। तो इसका अगर हम लोग पुनरावृत्ति करें तो सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से दिखाई पड़ते रहेंगे। अगेन u इंटू बी के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड प्रोसीडिंग एज अबव, एंड प्रोसीडिंग कुछ मेहनत को हम लोग बचा सकते हैं एज अबव, पूर्व की तरह अगर इसको हम लोग बढ़ते रहें तो वी शैल हैव हमारे पास क्या अभिव्यक्ति आना चाहिए, y1 का स्वरूप बदल क्या y2 हो जाएगा, e टू द पावर x e टू द पावर ax ही रह जाएगा, साइन bx प्लस सी पूर्व की तरह साइन bx प्लस सी रह गया था, साइन bx प्लस सी भी रह जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां थीटा नहीं था, यहां 1 थीटा जुड़ गया। अगली बार कितना एक्सपेक्टेशन है, 1 थीटा की जगह और एक थीटा का इजाफा होगा। जैसे यहाँ 0 थीटा था तो यहाँ 1 थीटा हो गया, 1 थीटा से बढ़ के अब 2 थीटा होने चाहिए, 2 बार डेरिवेटिव के बाद ये 2 थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने से जुड़ गया था, इसका पावर हाफ के साथ जुड़ा था। दूसरा बार करेंगे तो पावर 1/2 के जगह अब पावर 2/2 हो जाएगा, तो 2/2। इसी तरह से सिमिलरली अगर y3 निकालेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ax साइन bx प्लस सी प्लस 3 थीटा होने चाहिए, और इस तरह से हम लोग जनरलाइज करने के काबिल है। अब इसको हम लोग n के लिए अभिव्यक्ति दे देंगे जनरलाइज करने के
तौर पर yn हम लोग स्वतः लिख लेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 3, 2/2, 3/2, n के लिए n/2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल x साइलेंट है, साइन bx प्लस c भी साइलेंट है। थीटा का इजाफा हो रहा है एक एक करके, 2 बार के लिए 2 थीटा, 3 बार के लिए 3 थीटा, n बार के लिए n थीटा हो जाएगा। वेयर थीटा का मान एसेंशियली पूर्व की भांति थीटा इज ए कांस्टेंट composed of this coefficients a and b, where theta is equal to tan inverse b by a। ये हमारा आखिर मान और उत्तर आंसर हम लोग लिख देंगे। आज हम लोगों ने 2 प्रमुख सवालों का आंसर इस तरह से पा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।